भाग देखो, है ना। अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 भाग 15 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसके अनुच्छेद नंबर 324 में, अनुच्छेद नंबर 324 में उल्लेख है किसका? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद नंबर 324। निर्वाचन आयोग के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 324 में बताया गया। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 324 ये कहता है कि भारत में जितना भी चुनाव होगा उसके लिए चुनाव कराने के लिए एक स्थायी स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था होगी। संवैधानिक संस्था होगी जो किस नाम से जाना जाएगा? निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा, है ना। हम शुरू से पढ़ते आए हैं आपका भाग 5 संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, है ना, संसद के सदस्य, लोकसभा, राज्य, सबका चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। तो उसी निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 324। क्लियर है? निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 हुआ, यानी संविधान लागू होने के जस्ट एक दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? आपका निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नहीं, हम लोग स्कूल में तब 25 तारीख 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का रैली निकालते थे और एक दिन मतदाता जागरूक दिवस का रैली निकालते। क्लियर है? तो मेरे को तो याद रहता है 25 जनवरी, क्योंकि मैं रैली में भाग लिया था, है ना। आप लोग भी याद रखना कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? जब इसका गठन हुआ तब ये केवल एक सदस्यीय संस्था थी। एक सदस्यीय संस्था थी, यानी कि निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य होता था जो निर्वाचन आयुक्त कहलाता था। क्या कहलाता था? निर्वाचन आयुक्त। और पहला निर्वाचन आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। तो जब निर्वाचन आयोग बना तब वो केवल कितनी सदस्यीय संस्था थी? एक सदस्यीय संस्था थी, यानी निर्वाचन आयोग में केवल कौन सदस्य होता था? एक ही सदस्य होता था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता। क्लियर है? लेकिन 1989 में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसको बहुसदस्यीय कर दिया। इसको क्या कर दिया गया? बहुसदस्यीय कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और आदेश दिया कि इसको फिर से क्या कर दिया जाए? एक सदस्यीय कर दिया जाए। तो साल भर बाद फिर इसको क्या कर दिया गया? एक सदस्यीय। ठीक है, 1989 में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसको बहुसदस्यीय किया गया। लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर इसको क्या कर दिया गया? एक समिति कर दिया गया। फिर आया गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति, इसका गठन हुआ था 1989 में इसका गठन हुआ था, है ना। और इसी के सिफारिश पर, गोस्वामी समिति के सिफारिश पर 1993 से इस निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय कर दिया गया। तीन सदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक कहलाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो कहलाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो 1993 से अभी जो निर्वाचन आयुक्त है वो बहुसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है और दो क्या कहलाता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। क्लियर है? ये पहले आया था, तारकुंडे समिति पहले आया था, ये बाद में आया। ये समिति, अरे जरूरी थोड़ी है कि समिति बना है वही दिन रिपोर्ट देगा उसी साल लागू हो जाएगा। ये 80 के आसपास बना था, है ना। इसका डेट क्लियर नहीं आ रहा मेरे को सन। ये 1980 के दशक में बना था और इसी के सिफारिश पर ये समिति जो है रिपोर्ट सौंपी। तो इसी के सिफारिश पर 1989 में इसको बहुसदस्यीय कर दिया। उसके बाद 1989 में इस समिति बना था, कौन सा? गोस्वामी समिति। इसको पूरा चुनाव आयोग में अच्छा प्रक्रिया कैसे ला सकते हैं, कैसे चुनाव को और बेहतरीन करा सकते हैं, उसके लिए बनाया गया था कौन सा? गोस्वामी समिति। तब इसने अपनी
रिपोर्ट सौंपी और इसने इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1993 से जो निर्वाचन आयोग है उसको कितना सदस्य कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया, जिसमें एक क्या कहलाता है मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 क्या कहलाता है अन्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है। इनके योग्यता के बारे में कोई विशेष संविधान में नहीं लिखा गया है, किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, आपके राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि योग्यता राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो अभी योग्यता ये है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की क्या करता है नियुक्ति। क्लियर है। योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर सौंप दिया गया है और राष्ट्रपति वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता के आधार पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का क्या करता है नियुक्ति करता है। यानी कि इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके शपथ के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके शपथ के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका कार्यकाल इसके कार्यकाल में है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या मुख्य आयु का कितना वर्ष 65 वर्ष तक हो सकता है जो पहले है, चाहे उसको काम करते करते 6 वर्ष हो जाए या उसको पूरा 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए तब उसका कार्यकाल क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। ये अपना पद त्याग सकता है, अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा तो उसका पद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इसको भी क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत इसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी तरह से आपके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सदस्य को क्या किया जा सकता है हटाया जा सकता है। क्लियर है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, पहले लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक आएगा, दोनों सदन से पास हो जाएगा, तब राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है हटा देता है। उसी तरह निर्वाचन आयुक्त को भी लोकसभा हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा में पास करना पड़ेगा विधेयक, फिर राष्ट्रपति उनको उनके पद से क्या कर देगा हटा। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट पारित के बता दो, वेतन 2,50,000 रुपए इनका वेतन होता है, 2,50,000 रुपए प्रति महीने इनका क्या होता है वेतन होता है, 2,50,000 रुपए वेतन होता है। और ये नौकरी छोड़ने के बाद कोई भी सरकारी नौकरी धारण नहीं कर सकते, यानी अपना पद त्यागने के बाद या इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये कोई भी सरकारी नौकरी धारण नहीं कर सकते। कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। क्लियर है इतना, किसी डाउट है यहाँ तक? योग्यता मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होता है, भारत का नागरिक हो, है ना, उसको वो 10 साल तक क्या हो चुका हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश वकालत कर चुका हो या 5 साल तक आपका न्यायाधीश रह चुका हो, यही योग्यता है। हाँ, तो वही योग्यता इसका। क्लियर। और योग्यता का सीधा किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, मुख्य न्यायाधीश में कहाँ रहता है, मैंने मुख्य न्यायाधीश की योग्यता का अच्छे से है ना। हाँ, क्लियर है। किसी डाउट है? यह अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 324। अनुच्छेद नंबर 325, अनुच्छेद नंबर 325, केंद्र सरकार तथा राज्य की सरकार किसी भी व्यक्ति का जाति, लिंग, है ना, आपका मूल स्थान, जन्म स्थान के आधार पर मतदाता सूची में नाम जो है नहीं लिखा जाएगा, इस पर विभेद नहीं कर सकता। क्लियर है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अनुच्छेद नंबर 325 कि किसी भी व्यक्ति को तुम लोधी, तेली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, है ना, या औरत हो, पुरुष हो, ऐसा कहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ना नहीं जाएगा। इसका विरोध करता है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 325। इसीलिए देखे होंगे कि मतदाता सूची में विकलांग लोगों का भी क्या रहता है, नाम रहता है। यानी भारत का हर व्यक्ति जो वयस्क मताधिकार की आयु पूर्ण कर चुका है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, किसी भी आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 325। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 326, अनुच्छेद नंबर 326, इस भाग में आपको 2 अनुच्छेद अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 324 ये डायरेक्ट पूछा जाता है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 324। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 326। वयस्क मताधिकार, है ना, संसद और विधायक के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ऐसा बोला गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 326। तो वयस्क मताधिकार
लागू हुआ तब ये था कितना 21 वर्ष। संविधान लागू हुआ तब वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी 21 वर्ष थी। ये तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 1989 61वां संविधान संशोधन करके इसको घटाकर कितना वर्ष किया गया 18 वर्ष किया गया। ये कई बार पूछा गया है ना, दोनों पूछा गया, सन भी पूछा गया और संविधान संशोधन भी पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन का 1989 के था और ये वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 326। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 327, अनुच्छेद नंबर 327 निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। अनुच्छेद नंबर 328 राज्य के अंदर होने वाले चुनाव के लिए, राज्य के अंदर होने वाले चुनाव के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, विधानमंडल। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित अधिनियम बनाने का अधिकार संसद के पास है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 327। क्लियर है? निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा है ना, कैसे चुनाव कराएगा, उसका नियम कानून क्या होगा, इसके लिए संसद जो है कानून बना सकते हैं। ये शक्ति प्राप्त है किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 327। अब राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है तो वो चुनाव कैसे होगा, राज्य के अंदर जैसे विधायक का चुनाव हो रहा है तो उसमें आपको कितना वोट होगा है ना, तो उसके लिए राज्य के अंदर चुनाव के लिए जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद नंबर 328। अब लास्ट अनुच्छेद पर क्या, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 329। अनुच्छेद नंबर 329 है ना, जो निर्वाचन संबंधी विवाद है उस पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 329। न्यायालय जो चुनाव हो रहा है ना, चुनाव हो रहा है उसमें कुछ विवाद हो गया तो पहले उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। डायरेक्ट जो है आप किस पर रोक है, न्यायालय पर रोक है। डायरेक्ट आप न्यायालय में जो है सुनवाई नहीं कर सकते। जो भी पहले आपका विवाद होगा उसका सुनवाई कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। उससे आप संतुष्ट नहीं हो तब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायालय में जा सकते। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध विवाद है तो सीधा कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 329। क्लियर है? तो अब इस चुनाव आयोग का कुछ काम होगा, ठीक है, तो वो काम और जो चुनाव आयोग को अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो समितियां बनी हैं वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए